10वीं कक्षा के मेरे प्यारे विद्यार्थिनियों को इस श्रव्य और दृश्य माध्यम के द्वारा पढ़ाने के तीसरे अवधियों में आपको मैं दोबारा स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, पिछले 2 अवधियों में हमने इंटरनेट क्रांति पाठ के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो वहाँ पर बहुत सारे विचारों को समझ लेते हैं। इंटरनेट का अर्थ, इंटरनेट का व्यापक प्रसारण, इंटरनेट का उपयोग के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो उसका अगला भाग आज चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ। तो बच्चों, नेहा नामक लड़की जो थी, इंटरनेट के द्वारा कौन कौन से हमें लाभ मिलती है प्रश्न पूछने के पश्चात अध्यापक शिक्षक जो थे, कंप्यूटर के शिक्षक, वहाँ बताते हैं कि आप इस इंटरनेट के द्वारा खरीदारी कर सकते हो और आप इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा आप दुनिया के किसी भी कोने में किसी को भी जितने रकम भी आप बेच सकते हो। इसके बारे में हमने चर्चा की थी। उसका अगले भाग जो था, लड़का जो था अजय नामक लड़का पूछता है और हम क्या उपयोग कर सकते हैं, इसके अलावा और भी इंटरनेट का क्या सुविधाएं हैं। तब अध्यापक पूछते हैं, अध्यापक बताते हैं वर्चुअल मीटिंग रूम यानी वीडियो कॉन्फ्रेंस यानी काल्पनिक सभागार। 3 प्रकार के अर्थ यहाँ पर देखना पड़ेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंस को भी वर्चुअल मीटिंग रूम कहते हैं या काल्पनिक सभागार भी कहते हैं, कंफ्यूजन मत होना। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, इस काल्पनिक सभागार के माध्यम से या वर्चुअल मीटिंग रूम के माध्यम से एक जगह बैठकर दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ, दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधि, दुनिया में रहने वाले देश, हर देश में रहने वाले कोई देश के कोई प्रतिनिधि क्यों ना हो, 8-10 क्यों ना हो, वे दूरदर्शन के पर्दे पर चर्चा कर सकते हैं। आजकल एक कोरोना आने की वजह से हर कोई एक दूसरे के साथ चर्चा करना चाहते हैं, तो एक काल्पनिक सभागार वीडियो कॉन्फ्रेंस जो है बेहद पात्र निभा रही है। सही है। तो हर कोई इस माध्यम के द्वारा चर्चा कर रहे हैं। सही है। तो बताने का तात्पर्य क्या है, दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ लगातार आप 8-10 दूरदर्शन के पर्दे पर क्या कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। एक ही कमरे में बैठकर विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों के साथ कहाँ पर भी, एक जगह पर बैठकर, एक कमरे में कहाँ पर भी बैठकर आप विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों के साथ क्या कर सकते हैं, आप अपना विचार विनिमय, अपना ओपिनियन, अपना विचारों को क्या कर सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं। तो बच्चों, विश्वास करूंगा कि शायद आप वीडियो कॉन्फ्रेंस के बारे में अच्छी तरह से समझ रहे हैं। यानी आप एक कोने में बैठकर दुनिया के कई प्रतिनिधियों को, क्यों ना 8-10 मेंबर क्यों ना हो, वे दूरदर्शन के पर्दे पर एक साथ दिखते हैं। आप उनके साथ कौन सा भी विचार को क्या कर सकते हैं, विचारों को बांट सकते हैं, विचार विनिमय कर सकते हैं। तो अगला जो प्रश्न जो है, अंजलि नामक लड़की करती है। क्या सर, क्या प्रश्न पूछती है कंप्यूटर शिक्षक से? तो देखा जाए, सर क्या इंटरनेट की सहायता से हम बेरोजगारी हटा सकते हैं? कितना अच्छे प्रश्न अंजलि ने की थी। सर क्या हम इस इंटरनेट की सहायता से बेरोजगारी मिटा सकते हैं? तब शिक्षक बताते हैं, हाँ अंजलि बेटिया क्यों नहीं। बताते हैं, हाँ अंजलि बेटिया क्यों नहीं, जरूर। भारत में ऐसे कई संस्थाएं हैं, जैसे कि आईटी का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और
ITES इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज। सही है, ये दोनों संस्थाएं जो है इंटरनेट से संबंध रखते हैं। इन दोनों संस्थाओं के जरिए हम अनगिनत बहुत सारे लोगों को उद्योग दे सकते हैं। सिर्फ हमारे देश में नहीं बल्कि कई देशों की आर्थिक स्थिति भी इस माध्यम के द्वारा ये सुधर गई है। हम इस इंटरनेट के माध्यम से हर किसी को भी उद्योग दे सकते हैं। इससे बेरोजगारी को हम मिटा सकते हैं। हाँ जरूर, भारत में आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, साथ में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज भी है। इस माध्यम के जरिए, इस संस्थाओं के जरिए हम हर किसी को उद्योग दे सकते हैं। ये सिर्फ हमारे देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी संस्थाएं हैं, वहाँ पर हम लोगों को उद्योग दे सकते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधार लाने में हम कोशिश करेंगे। सही है, तो बच्चों मैं विश्वास कर रहा हूँ कि आप बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं। तो आप लोगों को आगे की तरफ ले चलने की कोशिश करूँगा। और एक प्रश्न जो है, ये लड़का है उसका नाम है आमोद। आमोद नामक लड़का जो है बहुत ही अच्छा सवाल कर रहा है। प्रश्न पूछता है, सर मैंने सोशल नेटवर्किंग शब्द कहीं पढ़ा था, इसका अर्थ क्या है? मैंने सोशल नेटवर्किंग के बारे में शब्द पढ़ा हूँ, तो इसका अर्थ क्या है? आमोद, सोशल नेटवर्किंग आपको मालूम है, आप सभी सोशल नेटवर्क में ही काम कर रहे हैं। जब भी आपको ऑनलाइन क्लासेस हो जाएंगे तब आप आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा सोशल नेटवर्क में अपने आप को बिजी रखेंगे। तो सोशल नेटवर्क क्या है? सोशल नेटवर्क अध्यापक बताते हैं, सोशल नेटवर्क एक क्रांतिकारी खोज है, क्रांतिकारी अन्वेषण खोज, जिस माध्यम के जरिए सोशल नेटवर्किंग के माध्यम के द्वारा दुनिया भर के लोगों को एक ही जगह पर ला खड़ा कर दिया है। दुनिया में रहने वाले पूरे लोगों को एक ही जगह पर ला खड़ा देने के जो काम सोशल नेटवर्किंग के ही मुमकिन हो गया है। जैसे ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे हुआ? जैसे कि सोशल नेटवर्किंग के कई साइट्स हैं, बहुत सारे साइट्स हैं। आप देखे होंगे शायद, फेसबुक मालूम है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सही है, लिंक्डइन, ऑर्कुट, बहुत सारे सोशल नेटवर्क के साइट्स है। इस साइट्स के माध्यम से लोग एक दूसरे को अपना विचार विनिमय करते हैं। इसके माध्यम से हर कोई एक जगह पर ही ला खड़ा कर दिया है। इन साइट्सों के कारण जो सोशल नेटवर्क के जो साइट्स के नाम मैंने बताया, ये साइटों के कारण देश के विदेशों के लोगों की, ना बल्कि देश के बल्कि विदेशों में रहने वाले सारे लोगों के रहन सहन, सही है, उनका खान पीन, उनका वेशभूषा, इनके अलावा उनके आचार विचार, उनकी संस्कृति और उनके कला आदि जो है शीघ्रातिशीघ्र यानी समाज में रहने वाले हर किसी पर उनका प्रभाव पड़ रहा है। बच्चे इतने ही नहीं, भारत जैसे प्रगतिशील राष्ट्र में, यानी भारत अभी आगे नहीं बढ़ा, अभी आगे बढ़ रहा है, इसलिए भारत प्रगतिशील राष्ट्र कहते हैं, पर आगे बढ़ नहीं चुका, आगे बढ़ रहा है। प्रगतिशील राष्ट्र के दौरान ई गवर्नेंस, ई प्रशासन द्वारा बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है। ई प्रशासन, ये गवर्नर्स के द्वारा ही बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बच्चों, सोशल नेटवर्किंग क्या होती है आपको मालूम है? सोशल नेटवर्किंग अपने आप में एक क्रांतिकारी खोज, जिस माध्यम के द्वारा
दुनिया के सभी लोगों को एक जगह पर ला खड़ा कराने में सोशल नेटवर्किंग का पात्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। सोशल नेटवर्किंग के कई साइट्स हैं, फेसबुक, ऑर्कुट, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि। इन साइट्सों के कारण देश विदेशों के लोगों के रहन सहन, वेशभूषा, खान पान, साथ ही साथ उनकी संस्कृति, उनकी कला, उनके आचार विचार अति शीघ्र से शीघ्र क्या हो रहा है, समाज में रहने वाले हर किसी व्यक्ति पर असर पड़ रहा है। बच्चों, इतना ही नहीं, भारत जैसे प्रगतिशील राष्ट्र में क्या हो रहा है, आज हर क्षेत्र में ई गवर्नेंस, ई प्रशासन का लागू कर रहे हैं। इस माध्यम के जरिए कुछ बदलाव लाने की भी तैयारी हो रही है। तो बच्चों, मैं विश्वास करता हूं कि आप बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं। आप लोगों को मैं आगे की ओर ले चलूंगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक लड़का है, उसका नाम है रजत। उसका नाम है रजत। रजत भी अध्यापक से प्रश्न करता है, कंप्यूटर अध्यापक से, शिक्षक से, सर ई गवर्नेंस क्या है, क्या होता है, इससे क्या लाभ है, इसमें किस तरह से क्रांतिकारी बदलाव हम देख सकते हैं प्रगतिशील राष्ट्रों में। तब इसका उत्तर देते हुए कंप्यूटर शिक्षक बताते हैं, देख रजत, ये गवर्नेंस द्वारा, ये प्रशासन द्वारा सरकार के सभी कामकाज, चाहे केंद्र सरकार क्यों न हो, चाहे राज्य सरकार क्यों न हो, चाहे वहां पर केंद्राडलित सरकार क्यों न हो, वे सभी अपना आदेश, सरकारी आदेश, अपने सरकारी कामकाज का विवरण या जो लिखे होते हैं कोई उल्लेख या आदेश, कौन सा भी क्यों ना हो, जैसे कि तैसे ये लोगों को सूचित करना। इससे क्या होगा, प्रशासन, ई गवर्नेंस क्या हो जाएगा, पारदर्शी बन सकता है। सही है, वहां किसी तरह से भ्रष्टाचार के अवकाश नहीं रहेगा। तो सरकार क्या कर रही है, ये गवर्नेंस के माध्यम से दुनिया के सरकार के हर कामकाज में एक तब्दील लाने के प्रयास कर रही है। तो अगला जो प्रश्न जो है, आदेश नामक लड़का पूछता है कंप्यूटर के शिक्षक से, क्या करके, आदेश, सर तब तो इंटरनेट समाज के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ। तो इतना बड़ा काम इंटरनेट कर रहा है ताकि ये गवर्नेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंस और बेरोजगारी को मिटाना, साथ ही साथ आप खरीदारी कर लेना, इंटरनेट बैंकिंग, ये सभी से क्या है, साबित हो रहा है कि इंटरनेट समाज में रहने वाले हर किसी व्यक्तियों के लिए बहुत बड़ा ये वरदान है। सही है। तो बच्चों, मैं विश्वास करता हूं कि इस अवधि को यहीं पे संपन्न करके आप लोगों के इसके आगे के विचार को लेकर, आगे के भाव को लेकर अगले अवधियों में हम चर्चा करेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी जो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूं, आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से समझ रहे हैं। तो आपको ना समझ में है तो कृपया आप बार बार वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ गौर से किताब पढ़ते रहिएगा। और आप किताब पढ़ने के बाद, वीडियो देखने के बाद भी अगर आपको ना समझ में है तो कृपया आप कभी भी मेरे व्हाट्सएप को आप लिख कर भेज सकते हैं कि सर मुझे ये पैराग्राफ समझ में नहीं आया है। तो इसी इरादे से मैं यहाँ तीसरे अवधि को संपन्न करना चाहूँगा। धन्यवाद।